हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा, मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं एक्सेल के अरे फॉर्मूला सीरीज में मैं आपको बताऊंगा सम इफ़ वैल्यू के बारे में कि आप सम इफ़ वैल्यू का कैसे यूज कर सकते हैं अरे फॉर्मूला में एक्सेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना होगा और मैंने एक्सेल सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर लिया। इतना स्लो क्यों चल रहा है भाई? और यहाँ से हमने इसे करा फुल स्क्रीन और हम हर बार की तरह यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं। तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया सिलेक्शन करा और उसके बाद मैंने इसे कर लिया मर्ज और यहाँ से मैंने इसका थोड़ा सा साइज छोटा करा, यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग हमने यहाँ पे डाल दिया सपोज दैट सीरियल नंबर और उसके बाद यहाँ पे लिखा हमने डेट। उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर डेट के बाद यहाँ पे नेक्स्ट लिखते हैं सेल्स और सीरियल नंबर में हमने यहाँ पे डाला 1 और 1 से लेकर इसी तरह से हम यहाँ पे लिखते हैं 2 और 1 2 को सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेते हैं 12 तक। उसके बाद यहाँ पे डेट की बारी आती है तो यहाँ पे मैंने डेट डाल दिया। सपोज डेट मैंने यहाँ पे लिखा 1 जनवरी 2012। ऐसे यहाँ पे हमने डाल दिया 2 जनवरी 2012। उसके बाद यहाँ पे हमने डाल दिया सपोज डेट 5 जनवरी 2012। उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया सपोज डेट 5 मार्च 5 मार्च सॉरी और 2013। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया 15 मार्च 2013। उसके बाद मैंने यहाँ पे नेक्स्ट ऐसी हेडिंग डाला मैंने सपोज डेट 1 अगस्त AUG 1 अगस्त 2014। फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया मान लीजिए 12 अगस्त 2014। फिर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट में यहाँ पे 12 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया सपोज डेट 5 फैब 2015। फिर मैंने यहाँ पे भी इतना सिलेक्शन करा कंट्रोल R और थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, ऐसे टाइम लग जाएगा भाई। 5 फैब तो यहाँ पे मैंने क्लिक करा और मैंने यहाँ पे 5 की जगह 15 फैब कर दिया। यहाँ पे मैंने कर दिया 20 फैब। ऐसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 जनवरी 2016 और यहाँ पे हमने डाल दिया 2 जनवरी 2016। तो ये हमारे क्या कहते हैं सीरियल नंबर हो गए और ये तारीख हो गई, डेट हो गया और यहाँ पे सेल है। तो मैंने यहाँ पे सेल लिख दिया कि सपोज डेट सेल हुआ 50,000। उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया 65,000। उसके बाद यहाँ पे हमने डाल दिया 70,000। उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया 45,000। उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया 50,000। उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया 66,000। उसके बाद हमने डाल दिया 40,000। उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया 35,000। उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया 41,000। फिर यहाँ पे 35,000। फिर यहाँ पे 36,000। फिर यहाँ पे 31,000। तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ बनाया है इस हिसाब से। बोल्ड और ऑल बॉर्डर। पहले तो मैं इसकी हेडिंग भी तैयार कर लेता हूँ। आज का जो डाटा है वो है सम इफ वैल्यू विद अरे फॉर्मूला इन एक्सेल। मतलब मैं आपको सम इफ वैल्यू की कंडीशन अरे के द्वारा समझाऊंगा। अच्छा, तो ये मैंने डाटा तैयार करा, ये सीरियल नंबर हो गया हमारे और इस डेट को हमारे सेल्स हुए हैं ये
इतने रुपए के, मतलब बीच में और भी सेल हुए हैं, लेकिन हमारे एक तरह से मान लीजिए मैंने महीने पे जब पैसा जोड़ा, जैसे मैंने 1 जनवरी 2 जनवरी का जो था सेल वो ये था, 5 जनवरी 5 मार्च का सेल ये था, मतलब तो ये ईयर लिखे हुए हैं। अब क्या है कि इसमें 2012 है, 2012 है, 2012 ये 2013 है, ये 2013 है, ये 2014 है, 14 है, 15 है, 15 है, 15 है, 16 है, 16 है। और मैं पूरा भी बहुत लंबा डेटा बन जाता अगर मैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक का 12 का और फिर जनवरी से दिसंबर तक का 13 का बनाता। तो इसलिए मैंने ये शॉर्ट में समझाने के लिए मैंने इस हिसाब से डेट डाल दिया है। और चाहे तो आप पूरे मतलब मंथ के हिसाब से भी लिख सकते हैं कि जनवरी 2012, फरवरी 2012, मार्च 2012, फिर जनवरी 2000, ऐसे दिसंबर तक दिसंबर 2012, फिर जनवरी 2013 से लेकर दिसंबर 2013 तक का ऐसे डेटा तैयार कर सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे अल्टरनेट डेट डाल दिया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ईयर, यहाँ पे ईयर, और यहाँ पे मैंने लिखा टोटल सेल्स। मतलब मैं यहाँ पे ये डेटा तैयार करना चाहता हूँ कि इस साल में इतना टोटल सेल हुआ। यहाँ से जूम कर लेते हैं इसे। अब आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा। अब मैं ये डेटा तैयार जो मैंने किया है, इसमें मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि किस साल में कितना सेल हुआ है टोटल, वो निकालना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सपोज डाल दिया 2012। अब मुझे टोटल सेल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अरे फॉर्मूले के थ्रू। मैंने यहाँ पे ये सीरियल नंबर डाला है, यहाँ पे डेट डाल दिया है और यहाँ पे सेल्स डाल दिया है। अब जैसे 2012 2012 2012, तो ये टोटल सेल यहाँ पे आ जाए टोटल होके। ऐसी अगर मैं 2013 का देखता हूँ तो 2013 का डाटा सेल टोटल होके आ जाए। 2014 का देखना चाहते हो तो 2014 का सेल हो जाए। 2015 का देखना चाहते हो तो 2015 का ये टोटल तीनों सेल यहाँ पे सम होके आ जाए। तो उस फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे, बाकी आप ये फॉर्मूला अलग टाइप का भी डेटा बना के यूज कर सकते हो। मैंने ये डेमो पर्पस से ही बनाया। मैं जब पूरा डेटा बनाता था तो मतलब कुछ लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि सर आपका जो डेटा थोड़ा लार्ज हो जाता है, तो इसे शॉर्ट में समझाएं, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट में बनाया है। तो अब यहाँ पे हम टोटल सेल निकालना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला चलाया इक्वल SUM सम। उसके बाद आपको ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद यहाँ पे इफ लिखना है, फिर आपको ब्रैकेट लगाना है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली चलाता हूँ इक्वल SUM सम इफ, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद मैंने रेंज सिलेक्शन करा, जैसे मैंने रेंज ये सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, फिर मैंने क्राइटेरिया में 2012 सिलेक्शन करा, कॉमा लगाया, और उसके बाद सेल्स का एरिया सिलेक्शन करा। अगर मैं ब्रैकेट बंद करके एंटर दबाता हूँ तो देखिए आंसर 0 आ गया, मतलब ये फॉर्मूला यहाँ फेल हो गया। अब हम जो फॉर्मूला चलाने वाले हैं जिससे हमें ये आंसर एक्यूरेट मिलेगा, वो फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूँ। इक्वल सम ब्रैकेट इफ ब्रैकेट, फिर आपको लिखना है यहाँ पे क्या, ईयर, फिर आपको लगाना है ब्रैकेट। अब यहाँ पे सीरियल नंबर पूछ रहा है, सीरियल नंबर आपको डेट को यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया पूरा डेट का सिलेक्ट करना है। जब पूरा डेट सिलेक्शन कर लेंगे तो ब्रैकेट को करना है बंद, उसके बाद लगाना है इक्वल। इक्वल के बाद ये जो इफ़ कंडीशन है ये हमने लगाया कि इफ़ मतलब ये 2012 होना चाहिए, कॉमा लगाया, फिर आपको सम वाली वैल्यू जो है वो एरिया सिलेक्शन करना है। अब देखेंगे, देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन हुआ, 2 ब्रैकेट ओपन हुआ, तीसरा ब्रैकेट ओपन हुआ, लेकिन तीसरा यहाँ पे बंद हो गया। अब ये जो 2 ब्रैकेट ओपन है इन्हें हम बंद करेंगे, शिफ्ट दबा के 0 0। उसके बाद आप डायरेक्टली अगर एंटर प्रेस करते हैं तो आंसर नहीं मिलेगा आपको, ये देखो। लेकिन हमें यहाँ पे अरे फॉर्मूला यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट दबा के जब एंटर प्रेस करते हैं तो आंसर हमें मिल गया। मतलब 2012 में 1,85,000 का टोटल सेल हुआ है, और हम इसे मैनुअली जोड़ते हैं। इक्वल 2012 प्लस ये है 2012 का डाटा प्लस ये है जो 2012 का, ये 2013 का है, और एंटर करते हैं, देखो ये आंसर आ गया। अब अगर हम यहाँ पे ईयर चेंज करते हैं, जैसे 2013, तो 2013 में 95,000 का सेल हुआ था। इक्वल
2013 का प्लस डाटा 2013 का और एंटर। ये देखो, इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला सही है। अब हम दोबारा एक बार ट्राई करते हैं। इक्वल SUM सम, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद इफ़, उसके बाद शिफ्ट दबा के 9 ऐसा ब्रैकेट, उसके बाद आपको ईयर लिखना है, फिर शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद सीरियल नंबर की जगह आपको डेट सिलेक्शन करना है, उसके बाद ब्रैकेट बंद करना है, इक्वल लगाना है, उसके बाद उस ईयर पे क्लिक करना है जिस ईयर का डाटा देखना चाहते हैं, कॉमा, सम के लिए सम रेंज सिलेक्शन करना है और उसके बाद ब्रैकेट 2 बार बंद, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। तो ये आपका डाटा बन जाएगा। अब आप यहाँ पे जो भी सन डालेंगे उस सन का यहाँ पे टोटल सेल निकल के आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि उस सन में टोटल सेल आपकी कितनी हुई थी। जैसे मैंने 2015 डाला तो 2015 का टोटल सेल आ गया। और हम मैनुअल भी यहाँ पे एक बार ट्राई कर सकते हैं, 1 और 2 प्लस 3 और एंटर करते हैं। देखो यही आंसर यहाँ पे आया। तो इसका मतलब आप सम इफ वैल्यू को अरे फॉर्मूले के साथ किस तरह यूज कर सकते हैं वो मैंने आपको आज बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा। कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उस क्वेरी का सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।